मनुष्य जीवन का कारण क्या है? आज के समय बहुतों को यह पता ही नहीं कि मनुष्य जन्म क्यों मिला है। यह न जानने से लोग भोगों में आसक्त होकर पापाचरण से लिप्त हो रहे हैं। मनुष्य जीवन का कारण क्या है? अध्यात्म पता न होने से यह प्रश्न लोगों के मन में रहता है। यदि भगवान ही सुख और दुख देते हैं, तो मेरा सभी से प्रश्न है कि सुख के समय कितने लोग भगवान के प्रति आभार अथवा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं कि हे भगवान, आपकी कृपा के कारण ही यह सुख मेरे जीवन में आया। बहुत ही कम लोग होंगे। फिर जीवन के दुख के लिए हमें भगवान को दोष देने का अधिकार है क्या? वास्तव में भगवान न सुख देता है और न दुख। हमारे कर्म ही हमारे सुख और दुख का कारण होते हैं। मनुष्य जन्म का कारण क्या है, इसका शास्त्र अथवा नियम समझ कर लेते हैं। मनुष्य का पुनः पुनः जन्म होने के विविध कारण है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण है प्रारब्ध, अर्थात पिछले जन्म में किए अच्छे बुरे कर्मों को भुगतना और सामान्य जीवन यापन करना। 10 सहस्त्र में से केवल एक जीव ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए जन्म लेता है। आनंद प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक उन्नति करता है। जिस आनंद स्वरूप ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई है, उन तक पहुंचने का आकर्षण हर किसी में थोड़ा बहुत तो रहता ही है। उन तक पहुंचने के लिए अर्थात आनंद प्राप्ति तथा ईश्वर प्राप्ति के लिए क्या करना आवश्यक है, यह अध्यात्म शास्त्र सिखाता है। कोई भी व्यक्ति हो, वह दुख की कामना कभी नहीं करेगा। उसका प्रयास यही होता है कभी दुख न मिले, परंतु उसके जीवन में अनेक बार दुख आते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के कथनानुसार कंसम दुख लागय अति भारू, सुख सुमेर सम तदपि खभारू, अर्थात कर्ण भर छोटा सा दुख भी बहुत भारी लगता है, जबकि पर्वत समान सुख छोटा लगता है। अनेक लोगों ने यह अनुभव किया होगा। सामान्यतः मानव जीवन में सुख 25% और दुख 75% होता है। अधिकांश लोगों को यह नहीं पता होता कि आनंद की प्राप्ति कैसे हो सकती है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति पंच ज्ञानेंद्रिय, मन एवं बुद्धि द्वारा कुछ समय के लिए ही सही सुख पाने का प्रयत्न करता है, जैसे स्वादिष्ट व्यंजन का सेवन करना आदि। उसके साथ ही दुख दूर करने का भी प्रयत्न करता है, जैसे व्याधिग्रस्त होने पर औषधि लेकर, बिगड़े हुए दूरदर्शन यंत्र को ठीक करवाकर इत्यादि। युवा अध्यात्म के संदर्भ में क्या सोचते हैं? युवाओं को अध्यात्म की बातें पिछड़ी लगती हैं। उन्हें लगता है कि यह कोई आयु है भगवत भजन करने की। किसी के भी मन में सहज यह प्रश्न उठ सकता है कि वैज्ञानिक युग में रहते हुए आधुनिक विज्ञान छोड़कर अध्यात्म शास्त्र का अभ्यास क्यों करना चाहिए, अर्थात चक्र को उलटा घुमाना क्यों आवश्यक है। सोना कभी पुराना नहीं होता। इस कहावत के अनुसार आध्यात्मिक उन्नति के लिए विज्ञान नहीं, अध्यात्म शास्त्र ही उपयुक्त है। इस तथ्य को समझने के लिए विज्ञान एवं अध्यात्म के कुछ तुलनात्मक सूत्रों पर, मुद्दों पर हमें ध्यान देना होगा। परंतु अर्थपूर्ण व्युत्पत्ति सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात जो मुक्ति दिलाए उसे ही विद्या, ज्ञान कहते हैं। ऐसा ज्ञान केवल अध्यात्म शास्त्र से मिलता है। दूसरा भेद है, विज्ञान के सत्य में निरंतर परिवर्तन होता रहता है। जैसे डार्विन का सिद्धांत आज गलत बताया जा रहा है। विज्ञान के पुस्तकों के सुधारित संस्करण छापने पड़ते हैं। संक्षेप में, विज्ञान अपूर्ण एवं असत्य का शास्त्र है। इसके विपरीत आत्मज्ञान में परिवर्तन नहीं होता। अध्यात्म के शोध से प्राप्त सत्य त्रिकाल, अबाधित एवं शाश्वत होता है। इसीलिए वेद, उपनिषद आदि के पुनर्मुद्रण होते हैं, सुधारित संस्करण कभी नहीं होते। तीसरा भेद है, विज्ञान द्वारा जो इस जन्म में अनुभव द्वारा सीखा है, अगले जन्म में वही पुनः सीखना पड़ता है। उदाहरण पढ़ाई लिखाई। परंतु अध्यात्म में जो इस जन्म में अनुभूति द्वारा सीखा है, वह अगले जन्म में भी ज्ञात रहता है। समाज के अनेक लोग पैसा, गाड़ी, बंगला जैसे साधन होने पर भी सुखी नहीं है। विज्ञान द्वारा की गई भौतिक प्रगति के कारण सुख भोगने के अनेक साधन उपलब्ध हैं, परंतु वे केवल तात्कालिक सुख देते हैं। विज्ञान चिरकालीन सुख अर्थात आनंद नहीं दे सकता। इसलिए अध्यात्म ही आवश्यक है। यह बात अब भी समाज के अनेक लोगों की समझ में नहीं आती। यह समझाने के लिए अध्यात्म की जानकारी लेना आवश्यक है। इसलिए अपने व्यावहारिक लाभ के लिए साधना के साथ साथ विज्ञान का उपयोग अवश्य करें। हमें जीवन का वास्तविक आनंद लेना हो और उसके रहस्यों को समझना हो तो अध्यात्म के सिवाय संभव नहीं है।
अब युवाओं की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल में हमारे धर्मशास्त्र में 4 आश्रम होते थे: ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम तथा संन्यासाश्रम। इसमें बचपन से युवावस्था तक गुरुकुल में ही हमारे धर्मशास्त्र का अध्ययन हो जाता था। उसी से जीवन का महत्व और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता था। उसके उपरांत गृहस्थाश्रम में संसार करना और फिर वानप्रस्थाश्रम में त्याग की भावना सिखाई जाती थी। इस कारण मनुष्य मायाजाल में न फंसकर वर्तमान काल में जीता था। आज भी आप देखेंगे तो कोई भी प्राणी, पक्षी अपने घर में कोई वस्तु संचय करके नहीं रखता है, जबकि मानव सबसे बुद्धिमान होते हुए भी संचय करने में ही पूरा जीवन लगा देते हैं। सभी जानते हैं कि एक दिन हमें फ्लैट, बंगला, फार्म हाउस, गाड़ी, आलिशान ऑफिस सब कुछ छोड़कर जाना है। कुछ भी साथ में नहीं आने वाला है, फिर भी पूरा जीवन उसी में लगा देते हैं। यदि युवावस्था में ही यह बात ध्यान में आ जाए तो मुझे ये चाहिए, वह चाहिए, यह विचार करते रहना, और यदि नहीं मिले तो निराशा, तनाव, चिंता, आत्महत्या के विचार, शारीरिक व्याधियां इत्यादि संकट में हम नहीं फंस सकते। इस कारण मनुष्य को युवावस्था में ही कर्म, प्रारब्ध और जीवन का उद्देश्य जानने के लिए अध्यात्म ही मार्गदर्शन कर सकता है। अध्यात्म क्यों सिखाना चाहिए? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अन्नदान, प्राणदान एवं विद्यादान, इन सबसे श्रेष्ठ है धर्मदान। आज समाज अध्यात्म के ज्ञान से विमुख होता जा रहा है, इसलिए लोगों को अध्यात्म एवं धर्म की वास्तविक पहचान करवाना श्रेष्ठ कार्य है। आज समाज की स्थिति हाथी एवं 6 अंधे वाली कथा समान हो गई है। समाज के अनेक लोग अपनी अपनी सोच के अनुसार ईश्वर, धर्म एवं अध्यात्म का अर्थ लगा रहे हैं। ऐसे लोगों को उचित शिक्षा देना अध्यात्म प्रसार से संभव होगा। कुछ उदाहरण बताता हूं। अनेक लोग जीवन भर स्वयं निर्धारित साधना करते हैं, जैसे कोई वेदाध्ययन, कोई कुछ करोड़ नाम जप, कोई गायत्री मंत्र का पुरस्चरण, कोई तीर्थ क्षेत्र की 30-40 पैदल यात्राएं इत्यादि। यह सब करने पर भी अनेक लोग अध्यात्म में बहुत अल्प प्रगति करते दिखाई देते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उन्होंने जो स्वयं निर्धारित साधना की वह उनके लिए अनुचित है। लोगों को उचित साधना की जानकारी मिलेगी तो उनको लाभ होगा और अध्यात्म का महत्व समझ में आएगा। अनेक लोग ठोकर खाने पर भगवान को मानना ही छोड़ देते हैं। हम उन्हें नास्तिक कह सकते हैं। अनेक नास्तिकों को लगता है कि अध्यात्म उनका विषय नहीं है। उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक उन्नति ईश्वर से ही संबंधित होगी। यह गलत विचार है। साधना करने वाले लगभग 90 से 95% व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति मार्ग ही अपनाते हैं। इसलिए कुछ लोगों के मन में यह धारणा बन गई है कि उन्हें आध्यात्मिक उन्नति के लिए भक्ति ही करनी पड़ेगी, और जब भगवान पर विश्वास ही नहीं तो उनकी भक्ति कैसे करें। यही सब सोचकर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यह सब हमारे लिए नहीं है। वे यह नहीं जानते कि नास्तिकों के गुरु माने जाने वाले सांख्य विचारधारा के ऋषि मुनियों ने भी आध्यात्मिक उन्नति कर मोक्ष प्राप्ति की। भगवान पतंजलि के 194 योग सूत्रों में से केवल 7 सूत्र भगवान से संबंधित हैं। शेष 188 सूत्रों में भगवान का उल्लेख ही नहीं है। यदि नास्तिक इन 188 सूत्रों का ही पालन कर लें तो आध्यात्मिक उन्नति कर अवश्य मोक्ष प्राप्ति कर सकेंगे। नास्तिकों के भ्रम का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है मोक्ष एवं आध्यात्मिक उन्नति इत्यादि शब्दों का सही अर्थ न समझ पाना। संक्षेप में आध्यात्मिक उन्नति का अर्थ है सुख दुख के परे जो आनंद है उसकी अनुभूति प्राप्त करना। उसे निरंतर पाते रहना ही मोक्ष है। आज लोगों को प्रत्यक्ष प्रमाण अथवा चमत्कार चाहिए, परंतु आपदाओं के समय वैसे कुछ नहीं दिखता है। इसका अर्थ क्या है? पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन, चित्त एवं बुद्धि, इन सब का कार्य भिन्न है। उदाहरण के लिए मन भावनाएं समझता है और जीभ को स्वाद की अनुभूति होती है। जैसे किसी पदार्थ में मिठास का प्रमाण तराजू से नहीं तोला जा सकता, उसी प्रकार ऐसी अनुभवजन्य बातों की नापतौल बुद्धि द्वारा असंभव है। इसलिए ऐसा समझना अनुचित होगा कि जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके वही सत्य है। आध्यात्मिक उन्नति की अनुभूतियां भी बुद्धि की समझ से परे हैं, तो वहां बुद्धि प्रमाण कैसे लागू होगा? जैसे प्रभामंडल, अच्छी एवं अनिष्ट शक्तियां इत्यादि बातें बुद्धि की समझ से परे हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी
बुद्धि के परे हैं। ऐसे में अध्यात्म के ग्रंथ क्यों पढ़ें? यह प्रश्न कुछ लोगों के मन में उठ सकता है। इसका उत्तर यह है कि शक्कर का स्वाद भले ही बुद्धि के परे हो, तब भी उस स्वाद की अनुभूति के लिए शक्कर के सेवन का निर्णय बुद्धि द्वारा कर उसे चखना पड़ता है। साधना करने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करने पर ही बुद्धि के परे आत्मानुभूति के आनंद का अनुभव किया जा सकता है। बुद्धिमान मनुष्य को वाद विवाद के बलबूते पर अध्यात्म ज्ञान का विश्वास दिलवाने के लिए उपनिषद नहीं लिखे गए, अपितु जिज्ञासु को अनुभूति का मार्ग दिखाने के लिए लिखे गए हैं, ऐसा एक वचन है। इसीलिए किसी भी विषय का अभ्यास किए बिना उस पर लिखना अथवा बोलना अनुचित है। यह सीधी सी बात बुद्धिजीवियों को समझ में नहीं आती। अतः नास्तिक को भी आनंद प्राप्ति के लिए शास्त्र के अनुसार सात्विक जीवन जीना होगा। वास्तव में तो कोई नास्तिक नहीं है, क्योंकि वो भी किसी न किसी को पकड़े हुए हैं। बिना आधार के मनुष्य रहता ही नहीं है। जैसे बिना जड़ के पेड़ खड़ा नहीं रहता, वैसे ही बिना धारणा कोई भी नहीं है। आध्यात्मिक यात्रा आज ही आरंभ करें। ओम शांति विश्वम।